आजमगढ़ जातिगत जनगणना का कांग्रेस नेता उदित राज ने किया स्वागत। कहा, जातिगत जनगणना से देश का एक्सरे होगा। पहलगाम हमले पर कहा, मोदी जी भाग्यशाली है कि समूचा विपक्ष साथ खड़ा है, लेकिन उन्हें बिहार की जगह पहलगाम जाना चाहिए था। पाकिस्तान का पानी रोके जाने पर कहा, पाइपलाइन का पानी नहीं है कि रोक दिया जाएगा। आजमगढ़ में दलित ओबीसी माइनॉरिटी एवं आदिवासी डोमा के तत्वावधान में आयोजित संविधान एवं आरक्षण बचाओ सम्मेलन में पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद उदित राज ने कहा कि इंडिया गठबंधन की और तमाम संगठनों की मांग थी कि देश में जाति जनगणना की जाए। राहुल गांधी ने इसको पुरजोर तरीके से उठाया था, जिसके लिए संसद में उनकी जाति भी पूछी गई थी, लेकिन इसके बाद भी वह इस बात पर अड़े रहे। अंत में सरकार ने जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया है। इसका इंडिया गठबंधन स्वागत करता है। इससे देश का एक प्रकार से एक्सरे होगा। एक्सरे के माध्यम से शरीर में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है कि कहां पर कमियां हैं। उसी प्रकार से जाति जनगणना अगर ढंग से हो गई, यहां तक कि इंडस्ट्री कॉर्पोरेट से लेकर व्यवसाय तक सभी जगह के आंकड़ों को इकट्ठा किया गया, तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि देश में कमी कहां रह गई, कहां पर आगे काम करना है। जाति जनगणना से पता चल जाएगा। सरकार से यही कहा जा रहा है कि इसको पारदर्शिता के साथ कराया जाए। इसी के अनुपात में लोगों को भागीदारी मिले। 50% के आरक्षण का संविधान में कहीं जिक्र नहीं है। 1962 में बालाजी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया था, ये संविधान में नहीं है, इसलिए ये खत्म होना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन पर भी सवाल है। यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क, तुलसी गाबार्ड जैसी शख्सियत में भी ईवीएम पर सवाल खड़े किए। इस प्रकार अमेरिका और जापान जैसे देशों से अच्छी टेक्नोलॉजी भारत में नहीं हो सकती, या हमारा मानना है इसमें गड़बड़ी की जा सकती है। उदित राज ने पहलगाम मुद्दे पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही भाग्यशाली है कि समूचा विपक्ष उनके साथ खड़ा है और पहलगाम हमले का उचित जवाब देने की बात कह रहा है। हालांकि इस पर भी कई सवाल है। प्रधानमंत्री पहलगाम नहीं गए और बिहार चले गए और वहां से मिट्टी में मिलाने की बात कह रहे हैं। केवल भाव भंगिमाएं बनाई जा रही हैं। अमित शाह ऐसे हवाई जहाज पर जा रहे थे जैसे तुरंत जाकर गोला दाग देंगे। 2 बार सीसीएस की मीटिंग हो रही थी, सरकार कुछ नहीं कह रही, लेकिन फोटो मीडिया के पास आ जाती थी। पानी बंद करने की बात कही गई, वह कोई पाइप का पानी नहीं है कि बंद कर दिया जाए। करोड़ों वर्षों से नदियां बह रही हैं, 5 नदियां हैं, कई डैम, कई नहर बनाने होंगे, तब जाकर यह होगा। यह इतनी आसानी से नहीं होगा। ये सब बातें मीडिया में चल रही है। सरकार से ज्यादा मीडिया लड़ाई लड़ रही है। डोमा कार्यक्रम में आयोजक इंजीनियर रामविलास राम समेत अन्य लोगों ने पूर्व सांसद उदित राज का स्वागत किया। पूर्व सांसद ने कार्यक्रम से पहले अंबेडकर पार्क पहुंचकर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। देखिए, ऐसा है कि बड़ी खुशी की बात है कि ओबीसी का जाति जनगणना की जो बहुत पुरानी मांग थी, और जिसमें डोमा परिसंघ जो दलित ओबीसी माइनॉरिटी, इसके ऊपर 1 दिसंबर 2024 को रामलीला मैदान में रैली भी थी। सामाजिक संगठन और खड़गे जी भी आए थे। राहुल गांधी जी लगातार मांग कर ही रहे थे। तमाम सामाजिक संगठन इसके लिए बहुत दिनों से संघर्ष करते रहे। तो अंत में मोदी सरकार ने घोषणा किया, बात को माना, और हम स्वागत करते हैं। लेकिन दबाव तो अंत में राहुल गांधी जी का रहा, तमाम सामाजिक संगठनों का रहा है। लेकिन जाति जनगणना की तारीख बताएं, और जाति जनगणना के समय जो आंकड़े उठाए जाएंगे, आंकड़े लिए जाएंगे, उसमें आंकड़े हर तरह के लिए जाने चाहिए कि कारपोरेट सेक्टर में किस कम्युनिटी, किस जाति के लोग कहाँ कितनी भागीदारी रखते हैं। इन्वेस्टमेंट है, मीडिया में भागीदारी और इंडस्ट्रीज में और लैंड होल्डिंग में, तो इससे एक तस्वीर समाज की उभर करके आएगी। मैं तो जाति जनगणना इस तरह से समझता हूँ जैसे इंसान के शरीर का एक्सरे से पता लगता है रोग क्या है, तो सही जाति जनगणना अगर हो जाती है तो उससे ये पता लग जाएगा कि कहाँ पर पिछड़ापन है, कौन सा समाज को क्या और देना है, उसको कितना बढ़ाना है। इससे राष्ट्र को मजबूत होगा, खुशहाली होगी, राष्ट्र में समानता की ओर बढ़ेंगे। तो एक तो यह है। दूसरा, संविधान बचाने की कयावत तो चल ही रही है। ईवीएम
को हटाया जाना चाहिए। ट्रंप ने भी कहा ईवीएम से चुनाव सही नहीं हो सकता। एलन मस्क ने कहा। तुलसी गाबार्ड जो अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसी की डायरेक्टर थी वो भी था। और मुझे नहीं लगता कि अमेरिका और जापान से ज़्यादा टेक्नोलॉजी या एडवांसमेंट यहाँ के लोगों का होगा। और जब उनका मानना है कि ईवीएम से चुनाव सही नहीं हो सकता, इसमें हेराफेरी हो सकती है, तो ईवीएम से चुनाव होना चाहिए। अब जब जाति जनगणना हो रही तो आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ानी ही पड़ेगी, वरना फिर फायदा क्या होगा। उस पर सरकार का क्या रवैया होता है। लेकिन अगर नहीं घोषणा करता तो उसके लिए भी संघर्ष जारी किया जाएगा, क्योंकि ये सीमा किसने निर्धारित की है। संविधान में कहीं सीमा निर्धारित नहीं है। ये एम.आर. बालाजी का केस है 1962 का, सुप्रीम कोर्ट ने उसने निर्धारित किया था, तो ये संवैधानिक नहीं है। तो 50 कांग्रेस की जीत मानते हैं जो जातिगत जनगणना की सरकार ने घोषणा किया है। इंडिया गठबंधन, सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस कुल मिला जुला है, कोई एक पार्टी का नहीं है, एक संगठन का नहीं है। जो बहुजन समाज है वहाँ से आवाज़ तो उठती ही रही, लेकिन हाँ, ये आवाज़ तब ज़्यादा बड़ी बनी है जब से राहुल जी ने कहा कि भले ही मेरा अपमान कर लो। संसद में जब उनका पूछा गया कि इनकी जाति क्या है तो ठहाका लगाने लगे, कहा जितना गाली देना हो गाली दे दो। जो सबसे बड़ी बात राहुल गांधी जी ने एक बात कही थी कि जो दलित पिछड़ों आदिवासियों की बात करेगा उसको गाली खानी पड़ेगी, और मैं गाली खाने के लिए तैयार हूँ, खुशी से तैयार हूँ। ये संसद में कहा था। ये बड़ा दिल है और देश इसी से आगे जा सकता है। कुछ ही लोगों के पास में पूरा धन संपत्ति रहे तो देश कभी आगे नहीं जा सकता। तो सरकार ये भी कह रही है कि मुस्लिमों को भी जनगणना, आप सहमत? उसके ऊपर देखिए, जातियां तो मुसलमानों में भी हैं, और जो मंडल कमीशन की सिफारिश में मुस्लिम जातियों को भी आरक्षण में शामिल किया गया था। बाकी बात मैं कहूँगा कि आप लोग। सर एक सवाल है, अरे कल चन्नी जी ने बोला कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा। सर इस पे कुछ पहलगाम हमले कुछ बोल दीजिए, पहलगाम पे बोल दीजिए, कुछ बोल दीजिए। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी 2 बार वर्किंग कमेटी हो गई, और ये तो मोदी जी को समझना, मोदी जी बड़े लकी हैं इस मामले में कि उनको बहुत ही सधा और जिम्मेदार विपक्ष मिला, कि विपक्ष एक स्वर से मोदी सरकार के साथ में खड़ा है और कह रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करिए। तो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, 10-11वां दिन आज हो गया। इधर उधर की बात न करो, किसने क्या किया। किसी के शब्दों से हमारी सेना की ताकत, देश की ताकत में कोई फर्क नहीं पड़ता। किसने क्या कहा मैं नहीं जानता। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो फैसला है आपको मैंने बता दिया। पूरा देश खड़ा है, पूरा देश इंतजार कर रहा है। और दूसरी बात है, सर क्यों कर रही है, मतलब जैसे अब सरकार दे कर रही, लेकिन सरकार यही एक बात, आपका सवाल बहुत ही कह सकते हैं कि सांदर्भिक है, रेलिवेंट है, कि जब पूरा देश इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि मोदी जी क्या सबक सिखाएंगे, अचानक जाति जनगणना की बात की घोषणा कर दी इन्होंने। एक दूसरी बात है कि भाव भंगिमा बनाने से, चेहरा बनाने से, भाषण देने से, और सीसीएस की मीटिंग, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बार बार दिखाना कि फ़ोटो हो रहा है। सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं है, लेकिन फ़ोटो दिखाया जा रहा। अमित शाह भाग करके फ़्लाइट पकड़ रहे हैं जैसे कि पाकिस्तान के ऊपर गोला दाग देंगे, और मोदी जी एकदम गुस्से में नज़र आ रहे हैं। गुस्से में नज़र आते हाँ, और जाकर के मिट्टी में मिला रहे हैं वहाँ बिहार से चुनाव के रैली से। अरे आप पहलगाम तो चले गए होते। तो ये बात है। तो मैं यही कहूँगा, जो पार्टी की लाइन अगर मुझसे पूछ रहे हो तो यही है, और सारा अपोजिशन मोदी जी के साथ है। मोदी जी कुछ करें। पानी को रोकना सर जायज़ है जो रोक दिया? नल का पाइप है। नहीं,
नहीं, नल का पाइप है, रोकने में कितने साल लगेंगे। सिंध जो इस तरह से यहाँ की मीडिया कहती है पाकिस्तान प्यासा है और पानी उसका बंद कर दिया, वो कोई जल 5 या 6 नदियाँ मिलती हैं उसको, कितने डैम बनाने पड़ेंगे, कितना नहरें बनानी पड़ेगी, कितने साल लगेगा रोकने का। तो प्रचार तो ऐसे किया जा रहा है जैसे कि बिल्कुल प्यासा पाकिस्तान तड़पड़ा रहा है। ये मीडिया कहती है साहब, ये नल का पाइप नहीं है, ये करोड़ों वर्ष की नदियां हैं, करोड़ों वर्ष की नदियां हैं, इतनी जल्दी कोई नहीं रोक देता। ये इस तरह से मुझे लगता है कि ये मीडिया ही लड़ रही है शब्दों से, अपने बयानों से। इनके बयान लगता है कौन से टेक्नोलॉजी है जिससे समझ में नहीं आता। सरकार की तरफ से मीडिया लड़ रही है, मीडिया ज़्यादा लड़ रही है बल्कि। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अतरौलिया आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।